तो सब ये चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें। कोई भी बंदा ये नहीं चाह रहा होता कि उसको कोई बीमारी लगे या उसकी सेहत किसी भी तरीके से मुतासर हो। ख्वाहिश ये होती है बिल्कुल फिट रहें, बीमारियां हमसे बहुत दूर रहें, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप एक बैलेंस डाइट अपनी रखें। और बहुत सारे लोग बैलेंस डाइट उनको पता भी नहीं होता कि मुतवाज़न ग़िज़ा एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि अपनी तरफ से हम पहले हम कहते हैं हम डॉक्टर भी खुद हैं, फिर हम न्यूट्रिशनिस्ट भी खुद हो जाते हैं, मतलब हम फिटनेस एक्सपर्ट भी खुद हो जाते हैं, तो हम प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पा रहे होते। या फिर मुझे होता है कि आप शुरू में प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि आप बेसिक्स को समझ सकें और उसके बाद आप बेशक प्रोफेशनल हेल्प छोड़ दें, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उस जो भी आपने उसमें सीखा है, समझा है। तो आज हम बैलेंस डाइट से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। अनीसा सुहेल न्यूट्रिशनिस्ट साथ मौजूद है। अनीसा, बहुत शुक्रिया हम ज्वाइन किया। अनीसा, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्या लगता है बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट की मिसाल ऐसे ही है जैसे नेचर में हमेशा बैलेंस ही हम देखते हैं। सुबह दोपहर शाम वक्त, इसका औकात, रंग, मुख्तलिफ आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हर चीज़ में एक अल्लाह ताला ने तवाज़ुन रखा हुआ है। तो आप जितना आप नेचर के करीब होते हैं उसी तरह से अगर आप इसको अपने ट्रांसलेट करें पर्सनल लाइफ में तो वो आपकी ग़िज़ा में आ जाती है चीज़। बैलेंस डाइट को मैं इस तरह से साइंटिफिकली अगर मैं बोलूँ उस तरह से डिफ़ाइन होगी कि हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो तमाम तर ग़िज़ाएँ आती हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं और जो कि हमें फ़ैट प्रोवाइड करती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फ़ैट्स यानी कि तमाम वो चीज़ें जिनमें नशास्ता है, यानी कि जैसे ग्रेन्स हो गए, गंदम, अनाज, चावल, पास्ता, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये मेन सोर्सेज होते हैं हमारे एनर्जी के लिए जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होते हैं। दूसरी जो मेन न्यूट्रिएंट होता है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो प्रोटीन है। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए। हमारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं, हमारे हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, हमारे बहुत सारे एंजाइम्स जो हमें रिएक्शंस में चाहिए होते हैं बॉडी में वो प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलती है? वो हमें गोश्त से मिलती है, लाल गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, वाइट मीट, चिकन, फ़िश, वो सारे प्रोटीन्स, दालें प्रोटीन में आती हैं। उसके बाद तीसरा मेजर न्यूट्रिएंट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है वो फ़ैट्स। हमारे लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है। ये एक मिथ है कि हम फ़ैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हेल्दी फ़ैट्स खा रहे हैं और प्लांट बेस्ड फ़ैट्स खा रहे हैं तो वो आपकी मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल जो फ़ैट्स का होता है हमारे बॉडी में वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए फ़ैट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं वो इसेंशियली उनका जो स्ट्रक्चर है वो फ़ैट से बन के बना होता है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे जो मैं बात कर रही थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब अगरचे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते, जिस तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर मील्स में चाहिए होते हैं, तीनों वक्त के खाने में वो इन्वॉल्व पार्ट होना चाहिए हमारे खाने का। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स आते हैं, वाइटामिन्स आते हैं और ट्रेस मिनरल्स आते हैं। ट्रेस मिनरल्स भी बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन उनका रोल इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि अब आपको उनके सप्लीमेंट्स मिलते हैं और आप रेगुलर डाइट में लोग जो डाइटिशियंस वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं वो सप्लीमेंट्स। मिनरल्स, वाइटामिन्स और ट्रेस मिनरल्स ये आपको मिलते हैं रॉ वेजिटेबल्स से और फ्रूट्स से। तो अब अगर आप इस सारे मेजर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को देखें जो हमें एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती है, तो अल्लाह ताला ने जितने फूड ग्रुप्स बनाए हैं, अब अगर आप हाइंडसाइड पे सोचें तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो आजकल बहुत सारे ऐसे डाइट्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसे पैटर्न्स ऑफ डाइटिंग आ गए हैं जिसमें जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है या हाई प्रोटीन डाइट है या हाई फैट डाइट है, अब ज़्यादा देर तक भूखे रहना या फिर सिर्फ एक फूड ग्रुप को चूज़ कर लेना और फिर उसी को खाते चले जाना, एग डाइट, फ्रूट डाइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहते हैं, किसी मोस्टली जिन्होंने रेड कार्पेट पर शो होना होता है या फिर इस तरह से एब्स वगैरह प्रोमिनेंट करने होते हैं वो सिर्फ लिक्विड डाइट यूज़ करते हैं अपने मेन फंक्शन से पहले। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप मुतवाज़न तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें लेनी होती हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बैलेंस तरीके से लेनी चाहिए। लेकिन अनीसा, आपने फ़ैट की भी इस दौरान में बात की कि फ़ैट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। रोज़मर्रा जो हम रूटीन में फ़ैट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें से गुड फ़ैट्स कौन से होते हैं और बैड फ़ैट कौन से होते हैं?
वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका ना मैं सिंपल सा एक हमेशा बताती होती हूँ, माई प्लेट कॉन्सेप्ट। इट्स वेरी सिंपल। आप किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी हैंग आउट पे जा रहे हैं, किसी ईट आउट रेस्टोरेंट, वट एवर, यू कैन फोकस ऑन इट। मतलब आप अपने जो भी बफ़े है या जो भी खाना है आपका, अभी रमज़ान आ रहा है तो इफ्तार बफ़ेज़ वगैरह होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप हर तरह के गैदरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। माई प्लेट कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट हाउ एक प्लेट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 1/4 जो उसका हिस्सा होता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने पहले बताया, उसमें अनाज आता है, चावल, रोटी, नान, स्पेगेटीज़ या पास्ता वगैरह, वो सारे उसके 1/4 पार्ट में आता है। सेकंड जो 1/4 पार्ट है दैट इज़ प्रोटीन्स। अब बहुत सारे लोग दालें प्रोटीन का सोर्स होती हैं, लेकिन वो उसका प्राइमरी सोर्स नहीं होती। जो मोस्ट पोटेंट बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, वो लाल बड़ा गोश्त होता है, छोटा गोश्त होता है। तो आप अपने प्रोटीन के पोर्शन में एग्स ऐड करें, गोश्त ऐड करें, फ़िश, मीट वगैरह। जो तीसरा और चौथा हिस्सा है प्लेट का, वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। आप रॉ वेजिटेबल्स अगर खाएं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो आपको फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें। पर ये एक जनरल आइडिया है कि आपने अपनी प्लेट को किस तरह से फिल करना है। और फिर आप थोड़ा सा फ़ैट का पोर्शन रखें। फ़ैट का पोर्शन बेहतर है कि आप अपने स्नैक्स में ऐड करें, जैसे हैंडफुल ऑफ नट्स हो गए, या फिर आपने किसी स्मूदी बाउल वगैरह में, या किसी अगर आप कबाब वगैरह खा रहे हैं तो आपने उसको कोकोनट ऑयल में तल लिया, तो आपका वो फ़ैट इतनी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए भी नहीं होता। जो गुड फ़ैट का कॉन्सेप्ट और बैड फ़ैट का कॉन्सेप्ट है, दैट कम्स के आप जो फ़ैट खा रहे हैं उसकी सोर्स क्या है। अगर तो उसका सोर्स एनिमल सोर्स है तो फिर आपको वो बहुत ध्यान से खाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने वो खाना ही नहीं है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। और जो गुड फ़ैट है दैट इज़ बेसिकली जो आपको प्लांट सोर्स से मिल रहा होता है। अब प्लांट सोर्स से फ़ैट जो मिल रहा है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपने नट्स खाने हैं, आपने सीड्स खाने हैं, जैसे कि अलसी के बीज या फिर सनफ्लावर सीड, जो सेसमी सीड्स होते हैं, तिल वगैरह, वो ये अब ये हेल्दी फैट्स हैं। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे प्लांट फैट्स हैं। नट्स, अच्छा जब खुश्क मेवों की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंजीर या खुश्क खुबानी या फिर जो छुआरे होते हैं खुश्क करके खजूर, वो सारे भी खुश्क मेवों में आते हैं। ऐसा नहीं होता, वो कॉन्सनट्रेटेड फ्रूट्स होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स होते हैं। नट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली आपके अखरोट होते हैं, आमंड्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, पिस्ता बादाम वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो आप ये सारा गुड फैट का कॉन्सेप्ट है। गुड फैट की जो बॉडी में जाके इन्फ्लुएंस है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हार्ट के ऐसे कहते हैं कि आपको फ़ैट नहीं लेना हार्ट पेशेंट्स को, लेकिन वो हेल्दी फ़ैट ले सकते हैं जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, प्लांट सोर्स से जो आ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एनिमल फैट है जो कि बैड फैट है आपके लिए, वो अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल की बहुत मेजर सोर्स होती है। अच्छा, और कुछ लोग कार्ब्स को अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके एनर्जी का मेन सोर्स है। हर जो मशीन है, जैसे गाड़ी वगैरह है, उसका कोई मेन फ्यूल होता है जो जिस पे वो सबसे बेहतर चलती है। ह्यूमन बॉडी का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की मेन सोर्स है हमें जो डाइट से मिल रही होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो बहुत सारे लोग कार्ब्स इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने पतला होना होता है, या फिर डायबिटिक्स कार्ब्स छोड़ते हैं। तो आपने बैड कार्ब्स छोड़ने हैं। बैड कार्ब्स होते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सफ़ेद मैदा, फ़ाइन आटा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स जो बहुत रिफाइंड होते हैं। प्रॉब्लम कॉजिंग कार्ब्स वो होते हैं। नेचर में जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं वो अल्लाह ताला ने कभी भी फाइबर के बगैर नहीं रखा। आलू है वो ज़मीन के नीचे होता है, और आप जब उसको निकालते हैं तो उसका जो छिलका होता है, जिन रूट्स के साथ वो होता है, वो फाइबर होता है। कोई भी ऐसा, शकरकंदी भी उसी तरह की है, शलजम भी उसी तरह का, उसके पत्ते जो होते हैं वो फाइबर है। तो तो अनीता, जो रूटीन में ज़ाहिर हम जो खाना खा रहे होते हैं, जैसे अमूमन तो हमारी डाइट ऐसी होती है कि हम गोश्त का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, चावल का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, दाल, सब्जी, सीरियल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हम खा तो रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम बैलेंस डाइट ऑलरेडी ले रहे हैं, राइट? नो, बिकॉज नॉर्मली पीपल ऑलवेज फोकस ऑन रोटी सालन, और साथ में कुछ 5-6 नवाले, एक स्लाइस खीरे का खा लिया हर 2-3 नवालों बाद। वैसा नहीं होता। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पोर्शन बहुत कम कर देते हैं, और जो मेजर सोर्स होती है वो हमारी रोटी सालन की होती है। और सालन अमूमन हमारे घरों में ऐसे पकता है कि उसके जो विटामिन कंटेंट, क्योंकि विटामिन का जो नेचुरल केमिकल स्ट्रक्चर है वो बड़ा
नाजुक होता है उसको ज़रा सा हीट लगने से वो एकदम टूट जाता है। तो बेहतर है कि रॉ वेजिटेबल सैलेड के फॉर्म में खाएं। तो जितना भून भुनाई जितना भून भुनाई वगैरह होती है बिल्कुल ठीक है, तो वो भुनाई समटाइम्स खतरनाक होती है। निशा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अहम है, इसको समझना सीखना बहुत अहम है अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, अपनी सेहत के लिए।